हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5th क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक इस अलग टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। एक बिंदु दिया है आपको वो π/2। कोई भी पॉइंट पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी से, जिसमें आपको बोल रहा है कि कंटिन्यूअस तो हो फंक्शन, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये फलन कंटिन्यूअस हो, ठीक है। मतलब आपको लेके चलना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो f ऑफ π/2 की वैल्यू निकाल ली है हमने, ठीक है। तो f ऑफ π/2 इज इक्वल टू, यहाँ से सीधा देख सकते हैं कि 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फलन कंटिन्यूअस है इसका मतलब तीनों वैल्यू बराबर है, तो कोई भी हम एक निकाल के ही इक्वेशन सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ π/2 यानी कि जो पॉइंट बोला है वो, उसमें -h, राइट हैंड लेते तो +h करते, ठीक है। तो देखो जब f x है तब ये जब π/2 के इक्वल नहीं है x की वैल्यू, तो देखिए जब हम π/2 में कुछ घटा रहे हैं मतलब फिक्स π/2 नहीं है, तो π/2 के नॉट इक्वल वाली वैल्यू ये फंक्शन होगा, f(x) के लिए ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो जब यहाँ x था तब हमारा फंक्शन ये है पूरा, ठीक है। तो x की जगह जब π/2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, k cos x की जगह रख देंगे π/2 -h, ठीक है, π/π -2 इंटू π/2 -h, ठीक है। तो हमने ये रखा है, देखो वैल्यू इसकी। लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए cos π/2 -h क्या होता है, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो π/2 -h इज इक्वल टू साइन h, ठीक है। यहाँ से पाई -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये हो जाएगा पाई और माइनस माइनस प्लस का 2h, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -पाई प्लस पाई, तो आपके पास बचा k साइन h अपॉन 2h। k/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, हमारे पास ये रिजल्ट है h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ये देखिए साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर भी 0 रखना पॉसिबल नहीं है, या फिर दूसरा तरीका DL नंबर एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, पर अभी क्योंकि आपने एल हॉस्पिटल पढ़ा नहीं है 12th में, तो यहाँ से इसकी डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे, टेंड करता है 0 की ओर, ये कारण देकर टेंड करता है 1 की ओर, तो 1 इंटू k/2 दैट इज़ k/2, तो k/2 आया। अब देखिए ये क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगा, k/2 आया, यहाँ से 3 था, देयरफॉर k की वैल्यू आएगी 6। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, ठीक है। अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी किसे कहते हैं, ये है रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का जो चेंजेस आता है उसका रेट क्या है, उस रेट ऑफ चेंज को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, यानी परिवर्तन की दर। कोई भी फंक्शन है वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए परिवर्तन की दर निकालते हैं। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि जब हमारा कोई फंक्शन कांस्टेंट है, अचर है, तो उसका अवकलन या उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखेंगे यहाँ से डेफिनेशन, ये फॉर्मूला के तौर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। देखिए यहाँ पर परिवर्तन की दर हम क्यों बोलते हैं, किसी पॉइंट c पर निकाल रहे, तो c पर कितना था और c से थोड़ा बढ़ाने पर कितना था, दोनों का डिफरेंस अपॉन उन डोमेन का डिफरेंस h, यही हमारा, अगर ये इसकी वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करती है तो उसे ही हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f एट पॉइंट c, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है, दो फंक्शन है आपके पास u एंड v, तो दोनों का प्लस या माइनस में दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेम दो फंक्शन के माइनस का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, देखिए ये तो एकदम सिंपल है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
ठीक है। नेक्स्ट है अगर डिवाइड हो रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है? सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ उसका स्क्वायर। इसमें कंडीशन है कि जो सेकंड फंक्शन है वो ज़ीरो बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ फार्मूलाज है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसी और भी फार्मूलाज हैं, वो आप ढूंढ के रख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। आगे आप पढ़ते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम किसे कहते हैं? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, दो फलनों का कंपोजिशन है u एंड v, देन डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसमें कंडीशन है कि जो आपका फंक्शन है v वो खुद u का फलन हो और u भी किसी और का फलन हो, ठीक है। ये ऐसे डेफिनेशन से नहीं समझ आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स होता तो आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, लेकिन अब यहाँ हम साइन एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर, यानी ये देखिए दो फंक्शन का कंपोजिशन है यहाँ पर, एक तो साइन एक्स दूसरा एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, देखिए साइन एक्स सिंपल होता तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले तो सिंपल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया कोई भी नया फलन, यहाँ पर टी ले लेते हैं, ठीक है। तो टी, अब देखिए ये दो फंक्शन आ गया ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट, देखिए डी एफ बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो पहले तो अब ये टी का फंक्शन बन गया तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डी टी बाई डी एक्स उसका टी का फिर अलग से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि टी हमारा एक्स का फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। वही जो हम अभी डेफिनेशन में यू वी से देखे थे वही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए डी साइन टी बाई डी टी, अब देखिए यहाँ भी टी साइन का सिंपल फंक्शन है तो ये हो गया कॉस टी, डी टी बाई डी एक्स, यही आया। टी की वैल्यू अब जहाँ जहाँ टी है रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसका होगा एक्स टू द पावर एन के अकॉर्डिंग एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन की जगह 2 है तो 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस वन दैट इज़ 2x, ठीक है। 2x को आगे ले गए, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5.2 डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए ये फिर कॉम्प्लिकेटेड है तो हमने इसी को t माना है, ठीक है। तो सेम चीज़ किए, चेन रूल लगाए हैं, तो ये हुआ cos t डी टी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रख दिए और यहाँ से हमारे पास इसका देखिए ये प्लस वाला लगेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ से सिर्फ 2x बचा, उसको आगे ले आए, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए कॉस साइन एक्स, यहाँ पर कॉस x होता तो सीधा निकालते, तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन एक्स को t मानेंगे, तो ये हो गया डी बाई डी टी कॉस टी डी टी बाई डी एक्स, इसका हो गया माइनस साइन टी डी टी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रखेंगे साइन एक्स, ठीक है वापस, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है एक्सरसाइज 5.2 से, और भी क्वेश्चंस हैं वो करके आप देखेंगे। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।